चैरिटी शो प्रेस कॉन्फ्रेंस बतारीख 8 दिसंबर 2025 को स्क्वायर टाउन स्क्वायर सूट शमशाबाद मामिडीपल्ली रोड पर मुनक्किद की गई, जो होस्ट किया गया मिसेस फराह खान, प्रेसिडेंट दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन एंड फाउंडर राह हक चैरिटी फाउंडेशन की जानिब से। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मिस्टर इफ्तिकार शरीफ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया। इस मौके पर अकबर बिन तबर फिल्म एक्टर और एहतशाम सिंगर भी मौजूद थे। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। दो हंसे घर बसे, दो हंसे घर बसे, जब घर बसे उसके बाद कोई हंसे, इसलिए उधर आ जाओ। ये चैरिटी देना और लोगों को ब्लैंकेट्स बांटना और नीडी लोग हैं उनको खाना देना, ये तो हमारा काम ही है, करते रहते, बनमुठी भी करते। आप भी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस मीट जो रखी गई है, ये बताने के लिए हैदराबाद के शहरियों को, ख़ास तौर से अपने ओल्ड सिटी के जितने भी हैं, कि ये प्रोग्राम रखा गया है चैरिटी शो फराह खान की तरफ से ऑन 13 दिसंबर, यानी कि सैटरडे आ रहा ना, सैटरडे के दिन शाम में 7 बजे उर्दू मस्कान खिलवत में रखा गया है। इसका एक ही मकसद है, चैरिटी शो। चैरिटी शो का मतलब ये है कि चूँकि इतने सर्दियाँ बढ़ चुके हैं कि हम सबसे ख्वाहिश करेंगे कि जितने भी ओल्ड सिटी में और अतराफ़ के एरियाज़ में जहाँ जहाँ भी लोग बग़ैर ब्लैंकेट, बग़ैर उसके शेल्टर हाउसेस में ब्लैंकेट्स बांटे जाएंगे, तो जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी जो है ब्लैंकेट्स मैं ख़ुद भी बांटूँगा, ख़रीद के भी फराह को दूँगा, और ये मकसद है। लास्ट ईयर भी ये प्रोग्राम किया गया था एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स में, अच्छा सक्सेसफुल रहा, और जो है काफ़ी लोग आगे आए और ब्लैंकेट्स वग़ैरह दिलाए। तो ये काम जो है बहुत ही नेक काम है, ख़ुसूसन सर्दियों में, दिसंबर जनवरी बहुत सर्दी होती है, तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन लेट बट नेवर लेट बोलते हैं, तो वो हिसाब से सही मौके पे, बल्कि जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके फ़ौरी बाद आजू बाजू सब चारमीनार के आसपास इधर वगैरह जो है पूरे ब्लैंकेट्स बांटिए जाएंगे। ख़ुसूसन हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर, कोरंटी हॉस्पिटल के पास जो लोग दूर दूर से आते हैं अपने फैमिली की तीमारदारी को, तो वो लोगों को भी बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ से ब्लैंकेट्स लेके नहीं आते, यहाँ के सर्दी में गुजारते हैं, तो वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरे भी प्रोग्राम्स जो है, दूसरे भी चीज़ें करेंगे, जैसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर से उस्मानिया और नीलोफर के पास काफ़ी लोग जितना फूड लग जाते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाता है, तो ये प्रोग्राम भी ये फाउंडेशन का है, महिला फाउंडेशन जो फराह खान उसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, तो ये भी रखा जाएगा। बट ख़ास तौर से चैरिटी शो जिसमें चूँकि इंडोर प्रोग्राम है, तो सूफ़ी सिंगिंग, कॉमेडी, हर किस्म का एंटरटेनमेंट उस दिन होगा। और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन को भी इनवाइट किए हैं, पर थोड़ा उनको रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि गाने बजाने से वो एज ए मिनिस्टर बैठ के सुनना अच्छा नहीं, तो उनको ये बता रहे हैं कि भाई सिर्फ सूफ़ी सिंगिंग होगी, और वह सूफ़ी के बड़े बहुत ही चाहने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो सूफ़ी सिंगिंग ही चलेगी। अब वो आके पूरा प्रोग्राम तो नहीं बैठते, जितनी भी देर बैठेंगे जब गाने नहीं होंगे सूफ़ी होंगे और कॉमेडी होंगे। तो ये प्रोग्राम है, याद रखिए, दिसंबर 13 उर्दू मस्कान 7 PM। आप सब मंडे के दिन यहाँ पर मौजूद है, पूरे मीडिया, टीवी और न्यूज़ प्रिंट। आप सबका शुक्रिया एक बार। और यहाँ पे जो पहले उनका इंट्रोडक्शन तो सबको है, बट मेरे तरफ से बिलखुसूस आप लोग जो भी आए हैं मेरे लिए इतनी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इफ्तिखार शरीफ साहब और मुमताज़ अली अकरम और अकबर बिन तबर एंड
मेरे साथ जो परफॉर्मेंस करेंगे और मेरी चैरिटी को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं एहतिशाम। इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ के तो बहुत लोग शायक हैं, बट इस सब चीज़ों से पहले बाकी जितने भी मेहमान हैं मेरे, मैं उन सब की थैंकफुल हूँ। और ख़ास तौर से सारी मीडिया से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा आप लोग मेरा साथ दिए और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों का ये मिशन कामयाब रहे। अब मकसद मेरा ये है कि शुरू से जज्बा मेरा ये रहा कि मैं हमेशा जो क्लोज़अप में देखती थी लड़कियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और तकलीफ़ां होते थे, तो उसके ऊपर मेरा दिल ये था कि मैं सबको सेव करने की कोशिश करती थी। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुए, फिर पॉलिटिक्स को अपनाई, तो पॉलिटिशियंस में भी ज़रा थोड़ा सा मेरे को लेके इनसिक्योर फील कर रहे थे शायद, तो वो वैसा हुआ। कभी कुछ पॉलिटिशियंस, कभी कोई बिजनेसमैन, हर किसी को कोई ना कोई अपने से दिक्कत रही, तो मैं जहाँ तक जाना चाह रही थी वहाँ तक नहीं जा सक रही हूँ, बट अल्लाह शायद आगे मेरी मदद करेगा। तो बिलखुसूस मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे साथ अल्लाह आज भी मेरे साथ है। और मैं जहाँ जहाँ कोशिश करती हूँ वहाँ पे कामयाबी के सूरत में कभी आप लोग आ जाते हैं। अल्लाह किसी ना किसी के दिल में मेरे लिए डाल देता है कि तुम लोग इससे जुड़ जाओ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैं अल्लाह की तरफ से, मैं उसकी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और ख़ास तौर से एक पैगाम मैं ये देना चाह रही हूँ, जो बच्चियों के जो मरहूम हैं उनकी मैं स्टूडेंट थी, स्कूल में उन्होंने मेरे को सिखाते थे, तो ब्लैक बेल्ट ली थी मैं एक टाइम पे। असद भाई भी उसका अल्लाह के करम से प्रमोशन करे थे मेरे लिए। तो मैं बच्चियों को कॉलेजेस में जाके मैं प्रोग्राम्स करा के बच्चियों को ये समझाने की कोशिश करी, बेटे इज्जत से बढ़ के ये डिग्रीज नहीं है, आप लोगों को कुछ हो गया तो डिग्रियां काम में नहीं आते। पढ़ाई के साथ में साथ कम से कम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करो आप लोग, ताकि कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाए आपके साथ तो आप इमीडिएटली अपने आप को तो सेव कर सकते। क्योंकि मैं बता रही हूँ, ये चैरिटी देना और लोगों को ब्लैंकेट्स बांटना और नीडी लोग हैं उनको खाना देना, ये तो हमारा काम ही है, करते रहते, बदमुठी भी करते, आप भी करते, आप भी करते, आप भी करते, सब भी करते। मगर हमारे को ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, हमारी यूनिटी, हमारी एकता ही बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में ये जज्बा है, आप सब आगे बढ़ो। ये नहीं कि मेरे जरिए नहीं, मेरे को लाके दे के मेरे जरिए नहीं, आप सब लोग करो ताकि हमारा पैगाम सबको पहुंचे कि हम है क्या, हम किसके मानने वाले हैं। तो ये सबसे स्पेशल मेरी यही रहा। और वन सेकेंड आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू। ये ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से चल रही है? ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था मरहूम जनाब हैदर अली खान साहब ने इसमें बहुत सपोर्ट की थी मुझे, तो वहाँ से स्टार्ट ली हूँ मैं, तो अब 2025 हो रहा। पासेस वगैरह नहीं है? नहीं, कोई पासेस नहीं, एंट्री फ्री है। और इसमें लेडीज का भी इंतजाम है? सब पूरी फैमिलीज आते हैं। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, चूंकि विंटर सीजन चल रहा ना, तो हम लोग ओपन थिएटर में करने वाले थे, बट जरा बहुत ही सर्दी ज्यादा होने से ऑडिटोरियम लेना पड़ा हमको। कहाँ पर? ये उर्दू मस्कान खिलवत ऑलरेडी आप लोगों को टाइमिंग 7 to 10 जो भी परमिशन के हिसाब से रहेगा। मेरा नाम मुमताज़ अली अकरम है और सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैडम की बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो आप लोग आज मैडम का जो चैरिटी शो होने जा रहा है, तो 13 दिसंबर है दिस मंथ, तो आप लोग जो सुबह के जो उनका जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो कवर करे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इफ्तिखार भाई ऑलमोस्ट सब चीज़ जो है सो कवर कर लिए, जो भी है प्रोग्राम में, जिसलिए प्रोग्राम होने जा रहा है। उसलिए एक मैं बस छोटी सी चीज़ जो एडिशन करना चाह रहा हूँ उसमें, कि मैडम को मैं पर्सनली काफ़ी अरसे से जानता हूँ, तो उनके जो चैरिटी जो शोज़ है, जो प्रोग्राम्स है, जो सो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियस के जो सो करते हैं मैडम। और जैसे ख़ास तौर से जो स्विमिंग मशीन्स है, कई लेडीज़ को जो सो देते हैं, और ख़ास तौर से मेरे को बुला के मेरे हाथ से भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट करा, क्या इसको बात ऐसा नहीं कि किसको भी बुला के दे दे, बुला के बाद वेरिफिकेशन करा के शी रिक्वायर नीडी और नॉट, देख के उसके बाद से जो सो मैडम पूरी उनके पास रिपोर्ट आने के बाद उनको देते हैं। फिर बाद में उसके बाद में चेक भी करते हैं, एक आध महीने के बाद भाई वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सी रहे हैं, या मतलब खुद की उनकी अर्निंग हो रही है, तो एक के तरफ से घर
जो है उनका पूरा जो सेटअप हो जाता। तो ऐसे कई चीज़ें हैं मैडम के जो मैं देखा हुआ हूँ अपने, मतलब उसका मैं विटनेस हूँ। तो आप लोग भाई जो भी देख रहे हैं, जो शो के लिए आ रहे हैं और जैसे मैडम के लिए जैसे उनका हाथ मजबूत करें और उनकी जो है चैरिटी शो को कामयाब बनाएं, और जो भी हो सकता है आप लोगों का बराबर मदद करिए मैडम की, इंशाल्लाह। शुक्रिया। उधर आ जाओ, मैं बता देता हूँ हालात क्या होने वाले हैं। फिर उसमें गाने भी रहेंगे बोलते आदि माशाल्लाह बाबू, और थोड़ा स्नैक्स क्या है, फिर मैडम स्नैक्स भी रखे माशाल्लाह वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देना मैडम माशाल्लाह। स्नैक्स भी रहेगा, AC हॉल है माशाल्लाह, खैर सर्दियाँ है, लाइट टेम्परेचर रहती है, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी निकल जाएगी। अभी से तो ब्लैंकेट अभी से तो बोलेंगे लोग। वो आफ्टर प्रोग्राम है और अकरम भाई मौजूद है माशाल्लाह। अकरम भाई NRI हैं माशाल्लाह। हर एक के प्रोग्राम में अकरम भाई हैदराबाद में जब भी आते हैं टाइम देते हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये शख्सियत यहाँ पर मौजूद है आज की डेट में, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी NRI है, मगर ये एक अलग मामला है। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद। और यहाँ पर कई जमाने के बाद मैंने उस्ताद के बाद खाने में बैठ गया नमाज के बाद, तो मैं सुना कि सलीम उस्ताद बनाए बिरयानी और मीठा चीख मार बिरयानी बना दिया। मैं भैरा कर दिया, मैं पागल होगा, मैं परेशान होगा, ये बिरयानी है अगर ये क्या है। लोग बोले बिरयानी तो अगर हैदराबाद में अगर बिरयानी खाना है तो सलीम भाई, उनके वालिद का नाम है पुरान उस्ताद। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद। ऐसा गोश्त खाए तो खाली ऐसा कल्ले सा लप 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 लप। थैंक यू।